हेलो मेरे प्यारे बच्चों। हाउ अवर अर्थ लुक्स, हमारी अर्थ कैसी दिखती है। ये मैं क्या पढ़ रही हूँ? मैं पढ़ रही हूँ चैप्टर सेकंड सोशल स्टडीज़ ऑफ थर्ड स्टैंडर्ड। तो देखते हैं कि हमारी अर्थ कैसी दिखती है। चलो, अब इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें इस लेसन में पढ़ना है ग्लोब, कॉन्टिनेंट एंड ओशन, मैप एंड डायरेक्शन। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। चलो पहले ये देखते हैं। अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट। जो हमारी अर्थ है वो यूनिक है ना भाई। लाइफ तो हमारे अर्थ पे है ना। हमारे सोलर सिस्टम में देखा है क्या किसी प्लैनेट पे लाइफ नहीं है? ओनली अवर अर्थ हैज़ लाइफ। तो भाई इसीलिए हमारा अर्थ सबसे और वाटर ऑल्सो, बिकॉज ऑफ वाटर एंड ट्रीज, है ना। सो दैट्स वाई, इसकी वजह से लाइफ पॉसिबल है, ऐसी थोड़ी ना है। तो भाई यूनिक प्लैनेट है। और इनमें से अब ये बताओ, इन सब में से अर्थ को सबसे बेटर रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये ना तो ये कर रहा है ना ये कर रहा है। दिस इज़ मैग्नेटिक कंपास एंड ये मैप है, ठीक है। इन दोनों में से कुछ नहीं कर रहा है। जो ग्लोब है ना, ये मिनिएचर वर्जन ऑफ अर्थ है, ठीक। चल, अब भाई दो बच्चे हैं, टीना एंड जय। दोनों बातें कर रहे हैं। टीना के होम पे हैं, घर पे हैं, दोनों बातें कर रहे हैं। अब टीना क्या कहती है? यू नो जय, माई अंकल इज़ विजिटिंग आवर होम टुडे। ही इज़ कमिंग फ्रॉम बेंगलुरु विच इज़ फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस। तो जो टीना है वो जैसे कह रही है कि मेरे अंकल है ना, वो आज हमारे घर विज़िट करने आ रहे हैं, ठीक है। और वो पता है बेंगलुरु से आ रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ से बहुत दूर है। अब जय क्या कहता है इसके बारे में? हाउ डू यू नो दैट बेंगलुरु इज़ फार अवे फ्रॉम दिस प्लेस? हैव यू एवर विजिटेड देयर? तो भाई जय कह रहा है कि तुम कभी गई भी हो, तुम्हें कैसे पता सारा कुछ? तो टीना क्या कहती है? नो आई हैव नॉट, आई हैव सीन इट इन द मैप ऑफ इंडिया सी। तो टीना कहती है भाई मैं गई तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसको हमारा जो इंडिया का मैप है उसमें देखा है, तुम भी देखो। टीना, व्हाट इज़ अ मैप, हाउ कैन वी यूज़ इट? अब जय है उसने पहली बार देखा होगा, वो बड़ा खुश हो जाता है, कहता वाओ टीना, मैप होता क्या है, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? अब टीना देखें, अब टीना क्या आंसर करती है। चलो अब टीना का आंसर देखते हैं। सो टीना कहती है वी कैन यूज़ अ मैप टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो टीना कहती है कि जो भी अर्थ पे प्लेसेस हैं वो सारा कुछ हम मैप की हेल्प से देख सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं उस चीज़ का कि वो कहाँ है ना, वो प्लेस कहाँ है, वो जगह कहाँ है। इट इज़ ड्राइंग ऑफ अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब ये जो मैप क्या होता है कि ये अर्थ की ड्राइंग है जो कि फ्लैट सरफेस पे होती है। फ्लैट सरफेस लाइक पेपर, ठीक है, एग्जाम्पल पेपर। अब जय क्या कहता है? वाओ दैट इज़ अमेजिंग, विद द हेल्प ऑफ अ मैप वी कैन फाइंड अवर सिटी टू। ये टू, ये वाला टू है, ये अकेला ये नहीं है, ये भी है, दो है टू, ये वाला टू है ये, ठीक है। तो भाई टीना कहती है कि क्या, हाँ जय कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ मैप, तो भाई मैप की हेल्प से हम अपना जो भी हमारी सिटी को भी हम ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या फिर कहती है टीना? या यस यू शो ग्लोब इज़ अनदर मीन्स ऑफ। अच्छा, अब मैप के बारे में बता दिया, अब ग्लोब के बारे में बता रही है टीना कि ग्लोब इज़ अनदर मीन्स थ्रू विच वी कैन स्टडी अबाउट प्लेसेस ऑन अर्थ। अब एक तरीका ये भी है, ग्लोब भी है, ये भी एक मीन्स है जिससे हम अपने अर्थ के जो भी प्लेसेस हैं उसके बारे में उसके पढ़ सकें या जान सकें। लेट्स स्टडी मोर अबाउट बोथ ऑफ देम इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ओके नाउ आई गॉट इट कम्प्लीटली। जय कहता है ओके मुझे सब कुछ समझ आ गया। सो द अर्थ इज़ अ ह्यूज इन साइज। ह्यूज मीन्स लार्ज, वेरी लार्ज। ह्यूज बहुत ज़्यादा जो बड़ा होता है ना साइज, उसको ह्यूज कहते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी द अर्थ इन वन टाइम। आप कभी भी कहीं खड़े हो जाते हो स्कूल पे या बहुत ऊंची बिल्डिंग पे भी खड़े हो जाते हो तो क्या आपको अर्थ के अराउंड दिख जाती है कि नहीं? आप उतर के बोलोगे मम्मा से, मम्मा अर्थ मैंने देख ली, राउंड है? नहीं, अर्थ इज़ ह्यूज, बहुत बड़ी है, तो हम उसको देख नहीं सकते कि ये राउंड है शेप में। टू लर्न एंड स्टडी अबाउट द अर्थ अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ वॉज मेड। अब भाई जब पता नहीं चल रहा था कि एक जगह से हम देख नहीं सकते थे कि अर्थ राउंड है, और हमने कैसे राउंड है वो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, कैसे वो एक जगह से चला था फिर दोबारा वहीं पहुंच गया था, आई थिंक फर्दिनैंड मैगेल। हाँ, तो उससे पता चल गया था कि अर्थ राउंड है, लेकिन फिर उसका एक छोटा सा उसका मॉडल बनाया, ठीक, जिसको क्या कहते हैं अर्थ के छोटे से मॉडल को? ग्लोब। अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अ ग्लोब, ठीक है। इट इज़ शेप लाइक अ बॉल। अब जो अर्थ का छोटा सा मॉडल है उसको ग्लोब कहते हैं, इसको मिनी है ना, मिनिएचर वर्जन ऑफ अर्थ।
और ये क्या बॉल की तरह लगता है दिखने में, हम में से ज़्यादातर सभी बच्चों ने देखा होगा, आप लोगों ने सब ने देखा होगा। इट शोज़ डिफरेंट सिटीज़, माउंटेन्स, कंट्रीज़, रिवर्स एंड अदर थिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ पे जो कुछ है वो सब कुछ शो करता है, कुछ भी हो ना, सिटीज़ हो, चाहे कंट्री हो, माउंटेन है, रिवर है, कुछ भी है, सब कुछ जो अर्थ पे है। द ग्लोब इज़ यूजुअली माउंटेड ऑन अ स्टैंड। सो द ग्लोब इज़ usually mounted on a stand. Mounted on a stand means fixed on a stand or attached on a stand. ठीक है, उस पर फिक्स रहता है स्टैंड पे। अब अ मेटल रॉड पासिस थ्रू इट्स सेंटर। अभी हमने पीछे देखो ग्लोब देखा था, ये देखो, तो इसमें क्या है, ये तो है कि जिससे ये अटैच है, और ये रॉड है, इसकी वजह से ही तो भाई ये मूवमेंट करता है ना, कर 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 इसको घुमाते हैं ना, तो ये जो रॉड है इसमें ये फंसा रहता है, ऐसे मोतियों की माला है, मोती फंसे रहते हैं ना, और उसको हम घुमा लेते हैं। उसी तरह ये ग्लोब इस चीज़ से, ये जो है रॉड, इससे, इसके ऊपर और इससे फंसा हुआ रहता है। हाँ, तो ये देखो ग्लोब, ठीक, इस तरह से, ठीक। वी कैन टर्न अ ग्लोब इजीली अराउंड दिस रॉड, और जो ये रॉड रहती है इससे हम उसको मूव करा सकते हैं, घुमाते रहते, कुछ तो खेल ही बना लेते हैं। चलो मैप के बारे में पढ़ते हैं। अ मैप, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी डिटेल्स ऑफ एवरी कंट्री ऑन द ग्लोब। अब जब ग्लोब तो देखते हैं, लेकिन उसमें इतना मतलब सब कुछ छोटा छोटा रहता है, तो उसको डिटेल में नहीं देख सकते क्या है क्या नहीं, बस समझ आता है हाँ ये चीज़ होगी, वो चीज़ होगी, बट डिटेल में उसको देख नहीं सकते। टू सी द डिटेल्स वी यूज़ अ मैप। अब कुछ डिटेल अगर आपको देखना है तो आपको क्या करना, हम क्या यूज़ करते हैं, मैप। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। अब जो मैप क्या होता है, एक ये ड्राइंग होती है, या तो इस पर पूरा अर्थ का जो वर्ल्ड मैप होता है उसमें पूरा अर्थ ड्राइंग होती है पूरे अर्थ की, या फिर कोई स्पेसिफिक पार्ट है, कोई ये सिटी है, कोई मोहल्ला है, कुछ भी मैप में तो सब कुछ दिखाते हैं। तो स्कूल का ही मैप हो, तुम्हारे स्कूल का ही मैप हो, कुछ भी हो सकता है मैप में, तो डिटेल्स होती है मैप में, जो कि फ्लैट सरफेस पे बना होता है, लाइक पेपर। अ बुक ऑफ मैप्स इज़ कॉल्ड एटलस। अब एटलस क्या होता है, अब जैसे मान लो मैं कोई बुक दे दी जिसमें बहुत सारे मैप्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, मैप की बुक? नहीं, उसका स्पेसिफिक नेम होता है बेटा, इट इज़ एटलस। जो भी मैप्स की बुक होती है उसको हम एटलस कहते हैं, ठीक है। मैप्स आर ऑफ मैनी काइंड्स। मैप्स बहुत तरीके के होते हैं। स्मॉल मैप्स कैन बी पेस्टेड इन द बुक्स, फोल्डेड एंड कैप्ट इन आवर पॉकेट्स। अब जो छोटे छोटे से मैप्स हैं, कभी हमारी टीचर ने लाने के लिए बोल दिया तो हम क्या करते हैं कि भाई उन्हें फोल्ड करके या तो बुक्स में डाल लेते, नहीं तो पॉकेट में ही रख के ले जाते हैं। और कुछ क्या होता है, बड़े बड़े, वी यूज़ लार्ज साइज मैप्स एंड हंग ऑन द वॉल। हंग इज़ द पास्ट टेंस ऑफ हैंग, है ना, हैंग मतलब टांगना। तो कुछ बड़े साइज़ के मैप्स हम यूज़ करते हैं जिनको अपनी वॉल्स पे टांगते हैं। दीज आर कॉल्ड वॉल मैप्स, और जिनको हम क्या कहते हैं, वॉल मैप्स। अब चलो कुछ थोड़ी सी ये भी देख लेते हैं, जब इतना देख लिया तो ये क्यों छोड़ें। ह्यूज मीन्स वेरी बिग, है ना। ग्लोब मीन्स अ मॉडल ऑफ अर्थ, है ना, मिनिएचर वर्जन देखा था ना, तो भाई अर्थ ही तो छोटा सा जो अर्थ का जैसा दिखने वाला उसको ग्लोब कहते हैं। मैप अ ड्राइंग ऑफ द होल पार्ट और अ पार्ट ऑफ द अर्थ, या तो पूरा जो वर्ल्ड मैप है पूरा होल अर्थ उसमें दिखा रहे हैं पूरी अर्थ, या फिर कोई भी स्पेसिफिक पार्ट है जो कि फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है। ये ज़रूर याद रखना, फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है। ये ग्लोब और मैप में डिफरेंस है। एटलस क्या है, जिससे बहुत सारे, कोई बुक होती है ना उसमें बहुत सारे मैप्स रहते हैं, उसको एटलस कहते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग ओशियंस और क्या कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ठीक। तो ये भाई ये देखो नॉर्थ अमेरिका, ये सब कॉन्टिनेंट ही है ना, ये अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये हमारी प्यारी सी इंडिया जो कि एशिया में है ना, और एशिया इज़ द व्हाट है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। चलो पढ़ते हैं। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। Continents and ocean. We have learned that 71% of the earth is covered with water. The blue part of the globe shows the water bodies on the earth. These large water bodies are called oceans. अब हम क्या देखते हैं कि भाई अर्थ में जो 71% है, इतना बड़ा जो अमाउंट है ना, इतना बड़ा पार्ट है जो अर्थ का, वो किससे है, सारा पानी है 71% अर्थ पे। और जो कि जो ब्लू पार्ट है, जो ब्लू पार्ट दिखा रहे हैं ना, ये सारा वाटर 71% है पूरा, बाकी का 100 में से अपना लैंड है। अब क्या कह रहे हैं, अब भाई ओशियंस कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5 ओशियंस। सबसे बड़ा है पैसिफिक और सबसे छोटा है आर्कटिक।
चलो पहले पैसिफिक और आर्कटिक को ही देख लेते हैं पहले, है। चलो देखो पैसिफिक ये है। अब इसको जोड़ देंगे। अभी कहोगे ये कैसे, ये तो यहाँ कैसे, दिमाग लगाओ। इसको जब हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस पे है, बट इसको जब हम जोड़ देंगे तो साथ में हो जाएगा। तो भाई ये लार्जेस्ट ओशियन है। स्मॉलेस्ट हमने कौन सा देखा था, ये आर्कटिक ओशियन, ठीक। अब और कौन से, अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है। भाई देखो कोई मतलब एक ही ये ओशियन आपने पढ़ा होगा और किसी कंट्री के नाम पे, मैंने तो अभी, आपने कोई पढ़ा है कि किसी भी कंट्री के नाम पे ओशियन है? नहीं है, हमारी भाई इंडिया के नाम पे ओशियन है, इंडियन ओशियन, ठीक है। चलो तो हमने 5 ओशियन देखने थे पहले, चलो 5 ओशियन देख लेते हैं। द पैसिफिक ओशियन, दिस इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। सेकंड नंबर पे है अटलांटिक ओशियन, वो भी काफ़ी बड़ा हम लोग ने देखा ना अभी। उसके बाद इंडियन ओशियन जो हमारे इंडिया के पास है। द साउदर्न ओशियन जो कि साउथ में है, ये साउदर्न ओशियन, ये देखो साउथ में है, ये साउथ में है, ये साउदर्न ओशियन हो गया। इंडियन ओशियन ये अटलांटिक ऊपर भी गया है, ठीक है। और सबसे छोटा बेचारा प्यारा सा आर्कटिक ओशियन जो कि नॉर्थ साइड पे है। अभी हम लोग ने देखा है। अब भाई अब इनने क्या कहा कि पूरा 100, कोई भी पार्ट होता है जब परसेंटेज निकालोगे तो 100 होता है। 100 में से 71% तो अपना वाटर हो गया, बच्चा कितना, 29। अब 29 क्या होगा, लैंड होगा, बचा कुचा। द रिमेनिंग 29% ऑफ द अर्थ कवर्ड विथ लैंड। द ब्राउन पार्ट ऑन द ग्लोब शोज द लैंड एरियाज ऑफ लैंड। तो अब ये कह रहे हैं कि जो भी ब्लू पार्ट था वो क्या था, वो वाटर था। लेकिन जो ब्राउन पार्ट है ये सारा लैंड है, ठीक है। इसके भी की टर्म्स देख लो। ओशियन अ वेरी लार्ज सी, कॉन्टिनेंट वन ऑफ द 7 मेन एरियाज ऑफ द लैंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। अच्छा भाई अब ये बताओ, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर, हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर। ओशियन तो हमारे कितने थे, ओशियन कितने थे, 5 थे, ठीक। ओशियन 5 थे और 7 कॉन्टिनेंट है। और कॉन्टिनेंट क्या है, जो भी ये ब्राउन पार्ट है, जो लैंड है वो कॉन्टिनेंट है। चलो ऑन द अर्थ दे आर कॉल्ड, ओए हाँ, द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड ऑन द अर्थ, बड़े बड़े जो लैंड एरियाज हैं हमारी अर्थ पे, उसको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कॉन्टिनेंट। और कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब ये क्या है, आर यू अवेयर, आवर कंट्री इंडिया लाइज इन एशिया। पता है कि नहीं पता है, नहीं पता है तो भाई पढ़ लो। हमारी जो कंट्री, जो हमारी इंडिया, हमारा प्यारा भारत है, कहाँ है, एशिया में। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट, जो कि सबसे जो जितने भी कॉन्टिनेंट है सबसे बड़ा एशिया है, और एशिया के साउथ पार्ट में इंडिया है ना। चलो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स और ओशियन 5 है। देखो दोनों ऑड नंबर है, ऑड नंबर से आप याद रख सकते हो, दोनों पास वाले हैं। 5 के बाद 7 है, 5 ओशियन हो गए, 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, ठीक है। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, देन अफ्रीका, ये देखो अफ्रीका लिखे हैं, है ना, अफ्रीका। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका नीचे साइड है, साउथ साइड, यूरोप ये देखो कहाँ गया यूरोप, ये है यूरोप, लिखा है सब, वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये यूरोप लिखा हुआ है, आप इसको देख के कर सकते हो। यूरोप है, देन स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया, सबसे चुट्टू पुट्टू सा कॉन्टिनेंट है अपना ऑस्ट्रेलिया। और लार्जेस्ट एशिया, जिसमें है इंडिया, जिसमें हम रहते हैं, वो भी साउथ पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसको जो नीचे वाला अभी हम डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है, नॉर्थ साउथ वो भी देखेंगे। चलो हमने कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा, अब डायरेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ऑल द मैप्स फॉलो 4 मेन डायरेक्शन, जो जितने भी मैप्स हैं वो 4 मेन डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। दीज डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये सारे मैप्स डायरेक्शंस को फॉलो करते हैं। ये ऊपर डायरेक्शन ही देख लेते हैं। देखो ये है डायरेक्शन ऊपर का, कहीं भी आप कभी भी डायरेक्शंस बनाओगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी ऊपर का पार्ट है ऑलवेज नॉर्थ, ऊपर का पार्ट है ऑलवेज नॉर्थ होता है, हमेशा याद रखना। ऊपर का पार्ट ऑलवेज नॉर्थ होगा और नीचे का ऑलवेज साउथ, चाहे वो अर्थ पे आप करो या पेज पे करो, कहीं भी करो इसी तरह से होगा। और राइट हैंड साइड आपका होगा ईस्ट, जहाँ से सनराइज़ होता है, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका वेस्ट, ये लिखा ही है सब कुछ।
तो ये डायरेक्शंस है, ये थोड़ा हम लोग को ना याद करके रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये काम हमेशा ही काम आती है, कभी भी नहीं हमेशा ही काम आती है। तो ये थोड़ा इसको याद कर लो। ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ है, हमारे राइट हैंड पे ईस्ट है और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट है। सन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट से, तो हमारे वो राइट साइड पे है। उसके अलावा जो 7 सिस्टर्स हैं, इंडिया के जो स्टेट्स हैं 7 सिस्टर्स, वो भी हमारे ईस्ट में है। तो ये चीज़ें याद करने के लिए डायरेक्शंस का तुम्हें पता होना ही चाहिए। द टॉप पार्ट ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ, हम लोग ने देख ही लिया है। द बॉटम पार्ट इज साउथ, टू द राइट ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट, सब हम लोग ने देख लिया। दिस डायरेक्शंस हेल्प टू लोकेट प्लेसेस ऑन द मैप। अब जब हमें डायरेक्शंस प्रॉपर्ली पता होंगी तो जो भी प्लेसेस हैं हम मैप पे देख सकते हैं। और ये भाई डायरेक्शंस आपकी अदर सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करती हैं, तो डायरेक्शन याद रखो, अच्छा है, बेटर है वो चीज़। सेंस ऑफ ड्यूटी, वी नीड टू सेव आवर प्लैनेट द अर्थ, वी कैन डू दिस बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज ऑन इट। भाई अब क्या है, ये बात सच है कि हमें अपने प्लैनेट को अगर सेव करना है तो जितना ज़्यादा हो सके उतना आप पेड़ लगाओ, ठीक है। कंपास क्या है? ये है कंपास, ये दिखाया हुआ प्यारा प्यारा सा कंपास, ये है। इससे भी डायरेक्शंस का हम पता लगाते हैं। अ कंपास इज़ लाइक अ वॉच, कंपास एक वॉच की तरह होता है, घड़ी की तरह। इट हैज़ अ नीडल विच ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ। अब जो इसके पास ये नीडल है ना, ये हमेशा नॉर्थ में, ये कह रहा है कि हमेशा जो ये नीडल है नॉर्थ में ही फेस करती है। अब फिर द कंपास हेल्प अस टू नो द डायरेक्शंस ऑन द मैप। अब कंपास से हमें जो मैप पे डायरेक्शंस को फाइंड करने में हेल्प मिलती है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं सेलर्स हैं, पायलट्स हैं, उनके पास भी जो डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए वो भी कंपास यूज़ करते हैं, ओके। दिस सो थिंक एंड डू, नेम द ओशियन विच इज़ सिचुएटेड नियर आवर कंट्री। हमारी कंट्री के पास कौन सा है भाई ओशियन? हमारा एक ही तो ओशियन है जो हमारी कंट्री के ऊपर, और किसी कंट्री के ऊपर कोई भी ओशियन नहीं है। कौन सा ओशियन है? हमारा प्यारा इंडियन ओशियन। देखा था ना इंडिया के नीचे। राइट द डायरेक्शन इन स्पेस प्रोवाइडेड ब्लो। अब ये जो स्पेस दिया हुआ है इसमें हमें डायरेक्शंस बतानी है, बताया था ना। ऊपर नॉर्थ होगी, ए पे नॉर्थ कर दो, नॉर्थ। फिर ऊपर नॉर्थ है तो भाई उसके जस्ट अपोजिट साउथ कर दो, ठीक है। तो बी पे साउथ है तो भाई यहाँ बी पे साउथ कर दो, साउथ। राइटिंग पे मत जाना। नेक्स्ट, अब मैंने क्या बताया था कि हमारे राइट पे क्या होती है? ईस्ट, जहाँ 7 सिस्टर्स है। अपना इंडिया का मैप देखोगे ना तो ईस्ट में हमारी 7 सिस्टर्स हैं। वेस्ट बंगाल भी उसी के पास ही पड़ता है। अब हम कहेंगे भाई उसको फिर वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई क्योंकि जो बांग्लादेश है पहले वो भी बंगाल था और वो डिवाइड हो गया था, इसीलिए वो तो पहले वो ईस्ट हो गया था, ये वेस्ट बंगाल था। बट फिर जब बांग्लादेश अलग हो गया तो वो वेस्ट बंगाल ही रह गया। तो उसको वो मत सोचना कि ईस्ट साइड और वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं। राइट हैंड साइड पे ईस्ट हो गया, तो राइट हैंड साइड पे ईस्ट हो गया तो उसका अपोजिट होगा वेस्ट, ठीक। और सन कहाँ से राइज होता है? ऑलवेज ईस्ट साइड से। एंड सेट कहाँ होता है? ऑलवेज वेस्ट साइड, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। ज़्यादा राइटिंग बच्चे खुद समझ नहीं आएगी। चलो इसमें ये भी देख लो कि जब इतने देख लिए तो इसको क्यों छोड़े, इसको भी देख लो। कंपास, एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शंस। कंपास एक भाई इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम डायरेक्शंस का पता लगाते हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, राइट हैंड साइड पे ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट। तो ये किससे पता चलते हैं? कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमें इनके बारे में बताता है। डायरेक्शंस, वर्ड्स दैट टेल यू हाउ टू गेट टू अ प्लेस, कि भाई कहीं पहुंचने के लिए कैसे पहुंचा जाए, तो वो डायरेक्शन से पता चलता है। अब ये क्या है, ये टर्म्स देख लो। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ, पढ़ा था कि जो अर्थ का छोटा सा मॉडल है उसको ग्लोब कहते हैं। मैप इज़ ड्राइंग ऑन द होल, और मैप क्या है? या तो पूरा वर्ल्ड मैप है जो कि पूरा होल पार्ट दिखाता है, अर्थ का कंप्लीट पार्ट दिखाता है, या फिर जो स्पेसिफिक हमें चाहिए होते हैं वो। 5 मेन ओशियंस 5 है, दोनों ऑड में है, याद रखना। और दोनों ऑड नंबर पास है, 5 and 7। 5 ओशियंस, क्योंकि ओशियंस 71% वाटर है, ये मत सोचना कि ओशियंस ज़्यादा है। ओशियंस 5 है एंड कॉन्टिनेंट 7 है। मेन ओशियंस कौन कौन से? पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन। 7 कॉन्टिनेंट्स, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप। कंपास क्या है? वी यूज़ टू नो द डायरेक्शंस, कंपास हमें बताता है डायरेक्शंस के बारे में। ओके, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा हो। नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ बताया करो, तो फिर मैं थोड़ा बहुत और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। ओके, बाय 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 बच्चों।